हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं सौरभ पटेल अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं स्त्रियों की दशा। प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा, जो कि आपके एंशियंट हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का सबसे लास्ट टॉपिक का वीडियो है। यहीं से आपका यूनिट सेकंड समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपके नेक्स्ट यूनिट के वीडियो लगातार आएंगे। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत अच्छी जगह पहुंच चुके हैं जहां आपको सारी चीज़ें बीए थर्ड ईयर की जो एंशियंट हिस्ट्री विषय की मिल जाएगी। और चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये भी क्वेश्चन आता है आपके लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा तो, लेकिन शॉर्ट आंसर में जो आता है आपके लघु उत्तरी में तो ज़रूर आ जाएगा। लघु प्रश्न उत्तरी में आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसीलिए ध्यान से दीजिएगा। प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा कैसी थी देखिए। तो हिंदू समाज में आपको बता दें कि हिंदू समाज, हिंदू सभ्यता में स्त्रियों की अत्यंत आदरपूर्ण स्थान रहा है। स्त्रियों की दशा आदरपूर्ण स्थान रहा है। भारत की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता में धर्म में माता देवी को सर्वोच्च पद प्रदान किया जाता था, और उसमें समाज की उन्नति के लिए स्त्री को सूचक माना जाता था। जैसे कि आज कहते हैं कि एक इंसान की सफलता सफलता का कारण एक उसकी पत्नी होती है, एक स्त्री का हाथ होता है किसी मनुष्य के आगे जाने के कारण। उसी तरीके से बहुत पहले आपके ऋग्वेद में ही कहा जाता था कि किसी समाज के या किसी व्यक्ति के उन्नति की दशा का सूचक स्त्री को माना जाता है, और ऋग्वैदिक काल में समाज ने उसे आदरपूर्ण स्थान दिया है। कन्या को पुत्र जैसा ही शैक्षणिक अधिकार सुविधाएं प्रदान किया गया था, और साथ ही साथ उपनयन संस्कार भी होता था इनका। और उसके अलावा ऋग्वेद में आपको मिलेगा कि कई प्रकार की लीलाएं इनको करते थे। और जैसे कि आपको बता दें कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है, मैं ये चीज़ें अपने से भी बता रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत आवश्यक है। राधा कृष्णन ने कहा है कि वैदिक युग में धर्म की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति यज्ञ था, और पति और पत्नी दोनों इसमें भाग लेते थे। इसका मतलब लड़कियों जो पत्नियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, और उसके अलावा जो लड़कियां होती थी, लड़कियों का उपनयन संस्कार भी कराया जाता था उस वक्त। और साथ ही साथ स्त्रियों को अलग रहने की प्रथा भी प्रचलित थी, और स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति पर उनका अधिकार भी होता था। और उसके अलावा जिसे वो पैतृक संपत्ति कहते थे, और दहेज के रूप में जो दिया जाता था उस समय, ये चीज़ें रामशरण शर्मा जी कहते हैं। और जो दहेज के रूप में उन्हें दिया जाता था उसे लेखक क्या कहते हैं, स्त्री धन कहते हैं। ये सारी चीज़ों पर अधिकार क्या होता था, स्त्रियों का होता था। महाकाव्यों में भी बहुत प्रकार की चीज़ें मिलेंगी जो आगे आपको वीडियो में बताएंगे हम। तो हम आगे की ओर चलेंगे। तो लेकिन आगे चलकर स्त्रियों की दशा को कुछ चीज़ें जो दो दृष्टियों से देखा गया, जैसे कि पहला, उसे संपत्ति का अधिकार नहीं दिया गया, और बाद में वह शासन के योग्य भी नहीं थी। इस प्रकार के अधिकार उनके नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की अनेक दशाएं थी। जैसे अभी हम आपको वैदिक काल के समय में जो स्त्रियों की दशा थी उसकी बात करेंगे, तो समाज में स्त्रियों को जो कुछ गिरावट आई थी, जैसे कन्याओं को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान करना समाप्त हो गया था, और साथ ही साथ उनके जो सामान्य स्थिति संतोषजनक बनी रही थी, उनके विवाह में भी कुछ स्त्रियों की कम आयु कर दी गई, और साथ ही साथ परिणाम स्वरूप उनके धार्मिक अधिकार भी कम होते गए। और इस काल में समाज में स्त्रियों के धन संबंधी अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। और इसके अलावा आपको बता दें, वैदिक काल में नारी को अनेक अधिकार भी मिले थे, जिसमें कुछ मुख्य अधिकार निम्नलिखित आपको मैं बताते चल रहा हूँ। जैसे कि ये चीज़ें ध्यान से सुनिए और नोट भी करिए। गृहिणी के रूप में अधिकार, माता के रूप में पत्नी के रूप में अधिकार, धार्मिक एवं कर्मकांड संबंधी अधिकार, यौन स्वतंत्रता का अधिकार, पठन पाठन व शास्त्रार्थ का करने का अधिकार, शास्त्र चालन का अधिकार, घुड़सवारी का अधिकार, युद्ध में भाग लेने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, और उसके अलावा साहित्य सृजन ग्रंथ रचना का अधिकार, संतान प्राप्त करने का अधिकार। तो इन सारे अधिकारों को कब मिला इनको, वैदिक काल में इस प्रकार के अधिकारों को मिला। और धीरे धीरे स्त्रियों के कुछ अधिकार को घटा दिया गया, जैसे संपत्ति का अधिकार घटा दिया गया। स्त्री धन का जो खुद का उसका दहेज में मिली जो धन थे उसे स्त्री धन कहा जाता था, उसका भी अधिकार छीन लिया गया।
और अब हम महाकाव्य की ओर चलेंगे। सूत्र महाकाव्य काल में स्त्रियों की दशा क्या थी साथियों? सूत्र महाकाव्य में स्त्रियों की दशा में पतनोन्मुख हो गई। पतनोन्मुख मतलब स्त्रियों की दशा पतन की ओर था। कन्या का जन्म अभीष्ट नहीं था। स्त्रियों को उपनयन संस्कार बंद हो गया। कन्याओं का विवाह की आयु घटा दी गई और विधवा आयु भी खत्म कर दी गई। विधवा विवाह भी खत्म कर दिया गया। शिक्षा संस्कार के अभाव में कन्या की स्थिति शूद्रों की श्रेणी में हो गई। धनी एवं कुलीन परिवारों में कन्या की शिक्षा दी जाती थी और वैसे परिवारों में शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस प्रकार से स्त्रियों की जो स्थिति में गिरावट होने लगी। साथ ही साथ महाकाव्यों में एक प्रमुख महाकाव्य है आपका रामायण, जिनमें आप समझेंगे रामायण काल में नारी की दशा की अगर हम बात करें तो आपको एक कहानी याद होगी साथियों। यदि आप इस कहानी को जानते होंगे तो आपने सुना होगा, राम ने, जो प्रभु राम थे, राम ने खुद सीता को अग्नि परीक्षा लेने के बावजूद एक धोबी के द्वारा ताना मारे जाने पर सीता को वन में छुड़वा दिया था। बाद में सीता क्या की, भू में समाहित हो गई थी। अग्नि परीक्षा खुद लिए थे किसने? राम ने, वो भी एक किसके कहने पर? धोबी के कहने पर। इस प्रकार से स्त्री को इतना नीचा दिखाया गया। एक प्रकार से हमारी जो सीता माता थी उनको, ये समाज की स्त्रियों की दशा की बात कर रहे हैं, कोई धार्मिकता के वेव में ना लेगा। मैं भी एक हिंदू व्यक्ति हूँ और इसमें जो भी हो सनातनी, महान सनातनी, वो इस चीज़ को समझे कि हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्त्रियों की दशा में एक प्रकार से गिरावट दिखती है। और साथ ही साथ आगे चलकर इस प्रकार गर्भावस्था में राम द्वारा सीता का निष्कासन करना और वह भी अग्नि परीक्षा के बाद नारी पुरुष के अत्याचार का घोतक है। एक प्रकार से नारी वैदिक काल में स्वतंत्र थी, यहाँ तक कि वह कामेच्छा की तृप्ति के लिए किसी के साथ भी कोई संबंध स्थापित कर सकती थी। इस प्रकार का कहाँ पे स्थिति थी? वैदिक काल में। लेकिन आपके महाकाव्यों में भी कुछ सीन मिलती हैं। जैसे और महाकाव्यों की बात करें, आगे चल करके हम महाकाव्यों की बात करेंगे तो महाभारत में नारियों की दशा, महाभारत में आपको कुछ एक और कहानी बताते हैं आपके महाभारत की, जिसमें ये महाकाव्य हैं आपके महाभारत रामायण जैसे दो महाकाव्य, जिसमें महाकाव्य में आपको मिल जाएगा वह, जैसे नारी एक उदाहरण के रूप में आपको दिखा दे कि नारी का उपयोग कर सकता था। युधिष्ठिर अपनी पत्नी को, द्रौपदी को, जुए में हार गए थे। आप सोचिए, सट्टे में हार गए थे कौन? युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को। फिर द्रौपदी का चीरहरण कैसे होता है, ध्यान समझिएगा। और फिर से कह रहा हूँ, यदि हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले ही बता दिया हूँ, आप बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम व्यवहारिक तौर पर पढ़ाया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाया जाता है। आपको यहाँ पर जो सच्चाई है, आपकी इतिहास की जो चीज़ें सामने आना चाहिए, उसको मैं बताने वाला इंसान हूँ और बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में घुसाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। और जो चीज़ें आपको ज़रूरी है जानना, वो चीज़ें मैं बताता हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ यदि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं और इस वीडियो में जो आपको पढ़ा रहे हैं इसका PDF यदि आप पाना चाहते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सारे सोशल मीडियाज़ की लिंक मिल जाएगी और आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, कैसे युधिष्ठिर उन्हें जुए में हार गए। कौरवों के दरबार में, भरी दरबार में रजस्वला होते हुए द्रौपदी का चीरहरण नारी की कितनी निम्न अवस्था का परिचायक है। ये आपको बताता है कि वास्तविकता कि नारी की कितनी निम्न अवस्था का परिचायक है कि भरी कौरवों की दरबार में रजस्वला होते हुए द्रौपदी का चीरहरण होता है। और कहाँ नहीं जा सकता कि वहाँ भी उस समय जब कौरव व पांडव कुल के पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा पांचों भाई पांडवों ने अनगिनत सगे संबंधी, आचार, पुरोहित सभी बैठे हुए थे उस भर दरबार में, लेकिन किसी ने भी जुबान तक नहीं हिली। यही नहीं, नारी को जबरन उठा ले जाना, उसके साथ विवाह कर लेना, अत्याचार करना, दान देना, बेच देना आदि परंपराओं का दर्शन भी इस काल में होते हैं। और जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उनके रूप, गुण, शील
का आचार की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर ने कभी न थकते हुए भी उसे जुए पर लगा दिए। ऐसे ही भोड़े चरित्र पर नारी को एकमात्र व्यक्तिगत संपत्ति को समझने का परिचायक नहीं तो क्या है, ये एक प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति समझने लगे थे। कौन? किसी स्त्री को परिचायक मानने लगे थे। और कदाचित महाभारत काल में नारी की मर्यादा काफ़ी नीचे गिर गई थी। इस काल में बहुविवाह, पैशाच विवाह, आसुर विवाह और परंपरा के दर्शन होते हैं। वर्णांतर विवाह का भी प्रचलन दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से कुछ आपके महाभारत जैसे महाकाव्यों में स्त्रियों की दशा देखने को मिलेगी। अब आगे की ओर हम चलेंगे। देखिए, एक और आपको मैंने बता दिया महाकाव्य में जहाँ नारियों की स्थिति गिरी हुई दशा का परंपरागत दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर स्त्रियों के दर्शन भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुंती ने अपने 5 पुत्रों को दूसरे से जन्म दिया और कुंवारेपन में उन्होंने कर्ण को जन्म दिया था, सूर्य से तेज। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति को सही बताया गया है और कहीं ना कहीं स्त्रियों की स्थिति को अत्यंत निम्न बताया गया है। तो देखिए, सूत्रों के काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगाया गया। वशिष्ठ एवं स्त्रियों की दशा में निम्न योग बताया गया है। और स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो राजपूत कालीन में जैसे स्त्रियों की दशा, एक और काल में 5वीं एवं 12वीं सदी में स्त्रियों के काल की बात करें। अब तक सूत्रों और महाकाव्यों की हमने बात की, महाकाव्य कालों की बात की, जैसे रामायण और महाभारत में स्त्रियों की दशा की बात की। अब हम 5वीं से 12वीं सदी के शताब्दियों की स्त्रियों की दशा जानेंगे। इस काल में स्त्रियों की दशा निरंतर पतनोन्मुख होती ही गई। स्त्री को स्वयं की संपत्ति का अधिकार तो पहले ही पूरा अधिकार हटा लिया गया। स्त्री धर्म कहा जाता था जिसको, वह भी अधिकार छीन लिया गया। विवाह की आयु को पहले ही कम कर दी गई और 8 वर्ष से 10 वर्ष विवाह का आयु रख दिया गया, उपयुक्त माना गया। विवाह जो था बंद हो गया तथा सती प्रथा राजपूत कुलों में विशेष प्रचलन हो गया। 12वीं सदी तक आते आते कुलीन परिवार की कुछ कन्याएं शिक्षा भी ग्रहण करती थी, लेकिन मुस्लिम सत्ता जैसे स्थापित होती है तो स्त्रियों की दशा का पूर्णतः ह्रास हो गया, ख़त्म हो गया, लुप्त हो गया, क्योंकि समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, जिससे कन्याओं में सार्वजनिक जीवन समाप्त हो गया और घर से भीतर ही उनका जीवन सिमट कर रह गया। 8वीं शताब्दी तक समाज में स्त्रियों की वैदिक साहित्य एवं दर्शन का अध्ययन वंचित कर दिया गया। इस प्रकार से स्त्रियों की दशा थी साथियों। अब हम कुछ और चीज़ें स्त्रियों की दशा के बारे में आपको बताते चलें कि आपके प्राचीनतम समाज में कुछ और बातें बता दें कि गृहिणी के रूप में भी हमने बताया कि रहा है। और 12वीं सदी की हम बात कर रहे थे तो देखिए, आपके बौद्ध और जैन, 12वीं सदी के पहले बौद्ध और जैन में स्त्रियों की दशा थी बेहतर हो रही थी, क्योंकि बौद्धों ने स्त्रियों की काफ़ी उच्च स्तर मानते हुए इनको शिक्षा भी देने का काम किए, भिक्षुणी के रूप में भी देखने को मिलता है। और ये जो आपका देश के कुछ भागों में देश दासी की प्रथा का जो प्रचलित थी, जो कि ये आपका कब आता है, 12वीं शताब्दी के बाद आता है, ये मुस्लिम शासक के समय में आता है। जिसके अंतर्गत कुमारी कन्याओं को किया जाता था, नृत्य गान के लिए मंदिरों में समर्पित की जाती थी। और जब मंदिरों में समर्पित कर दी जाती थी तो उनका विशुद्ध स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह महिलाओं की देह शोषण, देह व्यापार का कार्य हो गया, क्योंकि देह शोषण का माध्यम बन गया। अलबरूनी लिखता है, अलबरूनी क्या लिखता है, देवदासियों को अविवाहित सैनिकों की काम पियासा शांत करने की भी सहायक थी और यह स्त्रियों की हीन एवं पतनोन्मुख दशा का सूचक है। कहते हैं कि जो ये मंदिरों में महिलाओं को नृत्य गान के लिए बुलाए जाते थे या फिर किसी राज दरबार में सभा में महिलाओं को नृत्य गान के लिए बुलाया जाता तो उनका देह शोषण होता था। ये कौन कहता है? अलबरूनी कहता है। और इसी प्रकार इससे पता चलता है स्त्रियों की हीन एवं पतनोन्मुख दशा का सूचक था उस वक्त का समाज। और निष्कर्षतः हम आपको कुछ बात और बताते चलें कि स्त्रियों की दशा के अलावा आपको निष्कर्ष निकलते हुए बता दें कि नारी का प्राचीन भारत दशा का पता चल जाता है आपको। वैदिक काल में नारी का पतन परिवर्तित साहित्य दिखाई पड़ता है, उनकी कोई तुलना नहीं होती। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय नारी धीरे धीरे निम्न स्तर पर प्राप्त हो गई। यहीं से आपका वीडियो समाप्त होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।